दमयंती ने ब्राह्मणों को बताया कि आप उनसे यह गुप्त बात कहिएगा। वो बात ऐसी थी, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। जय श्री राम। पिछली वीडियो में हमने देखा था राजा नल का रूप बदलना, ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी होना और भीमक के द्वारा नल दमयंती की खोज और दमयंती का मिलना। इस वीडियो में हम देखेंगे राजा नल की खोज और अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण की विदर्भ यात्रा और कलयुग का उतरना। जब दमयंती अपने माता पिता के घर आई तब उसने माता से कहा कि माता जी, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती है तो मेरे पतिदेव को ढूंढवाने का उद्योग कीजिए। मैं उनसे विलग नहीं रह सकती। वो अपने पति के लिए बहुत व्याकुल थी और सदाई दुख में रहती थी। तब राजा ने उसके आश्रित सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और नल को ढूंढने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया। अब ब्राह्मणों के पास दमयंती ने जाकर कहा कि आप लोग राजा नल को जहाँ जहाँ ढूंढने जाएंगे, आप वहाँ भीड़ में ऐसे कहिए। दमयंती ने ब्राह्मणों को बताया कि आप उनसे यह गुप्त बात कहिएगा। वो बात ऐसी थी, मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी साड़ी फाड़कर तथा मुझ दासी को वन में सोती छोड़कर कहाँ चले गए। तुम्हारी वह दासी अब भी उसी अवस्था में आधी साड़ी पहने तुम्हारे आने की बाट जोह रही है और तुम्हारे वियोग के दुख से दुखी हो रही है। इस तरीके की बात कहकर उस भीड़ के सामने मेरी दशा का वर्णन कीजिएगा। अगर उसमें से कोई भी नल को जानता होगा या नल होगा तो वह यह बात सुनकर समझ जाएगा, क्योंकि यह बात सिर्फ उसको और मुझे ही पता है। जब नल दमयंती से जुदा हुआ था तब आधी साड़ी में से दमयंती की आधी साड़ी में से कपड़ा फाड़कर ही वो गया था। यह बात सिर्फ दमयंती को और नल को पता है, और यह बात अगर किसी तीसरे ने बताई तो अवश्य ही दमयंती ने ही उसे वह मैसेज या संदेश दिया होगा, यह सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद दमयंती ने ब्राह्मणों को कहा कि यह बात सुनकर अगर इस पर कोई प्रत्युत्तर दे तो वह उत्तर क्या होता है, यह आप लोग आकर मुझे बताइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्राह्मणगण दमयंती के निर्देशानुसार नल को ढूंढने के लिए निकल पड़े। बहुत दिनों तक खोज खबर करने के बाद परनाद नामक ब्राह्मण अयोध्या में गए। अयोध्या की भरी सभा में उसने वही बात दोहराई जो दमयंती ने उससे कही थी। तब वहाँ पर बाहुक भी मौजूद था जो स्वतः नल था। तब जब परनाद ब्राह्मण वहाँ से जाने लगा तब बाहुक ने उसे रोककर एकांत में ले जाकर उससे ऐसा कहा, क्योंकि बाहुक जान गया था कि इसको दमयंती ने ही भेजा है। तब बाहुक ने भी उस परनाद नामक ब्राह्मण को उत्तर दिया, कुलीन स्त्रियां घोर कष्ट पाने पर भी अपने शील की रक्षा करती है और अपने सतीत्व के बल पर स्वर्ग जीत लेती है। कभी उनका पति उन्हें त्याग भी दे तो वह क्रोध नहीं करती, अपने सदाचार की रक्षा करती है। त्यागने वाला पुरुष विपत्ति में पड़ने के कारण दुखी और अचेत हो रहा था। मतलब जब नल उसे छोड़कर जा रहा था तब वो इस मंशा से गया था कि उसकी खुद की स्थिति बहुत दयनीय थी, जिससे उसे लगा कि अपनी पत्नी भी मेरे साथ दुख भोगेगी। वह आगे कहता है, इसीलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। माना कि पति ने अपनी पत्नी का योग्य सत्कार नहीं किया, परंतु वह उस समय राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट, दुखी और दुर्दशाग्रस्त था। ऐसी स्थिति में उस पर क्रोध करना उचित नहीं। बाहुक की बात परनाद ब्राह्मण ने दमयंती को ज्यों की त्यों सुना दी। बाहुक की बात सुनकर दमयंती को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति ज़रूर ही नल है। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ से एकांत में कहा, माता जी, आप यह बात पिताजी से न कहें। मैं सुदेव नामक ब्राह्मण को इस काम में नियुक्त करती हूँ। जैसे सुदेव ने मुझे शुभ मुहूर्त में यहाँ पहुँचाया, वैसे ही वह अयोध्या में जाए और
मेरे पतिदेव को यानी कि बाहुक को लाने की कृपा करें। दमयंती ने सुदेव नामक ब्राह्मण को फिर से अयोध्या भेज दिया, लेकिन इस बार उसने सुदेव से कहा कि ब्राह्मण देवता, आप शीघ्र से शीघ्र अयोध्या में जाए, वहाँ राजा ऋतुपर्ण से यह बात कहिए कि दमयंती फिर से विवाह करना चाहती है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उसका पति जीवित है या मर चुका है, इसीलिए वह दूसरा पति करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं, आप भी कल ही दमयंती के स्वयंवर में पहुँचिए। इस प्रकार राजा ऋतुपर्ण ने सुदेव ब्राह्मण की बात सुनकर बाहुक को बुलाया और उसे कहा कि कल दमयंती का स्वयंवर है, इसीलिए कल ही वहाँ पहुँचना है। सबसे तेज़ घोड़े चुनो और जाने की तैयारी करो। दमयंती का स्वयंवर यह शब्द सुनकर बाहुक चौंक गया, उसका कलेजा फटने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि दमयंती दूसरा विवाह कर सकती है। वह एक क्षण के लिए तो उसे लगा कि सच में ही दमयंती ने दूसरा विवाह करना चाहती है। तब वो सोच रहा था कि शायद दमयंती ने दुख से अचेत होकर ऐसा कहा हो। संभव है वो ऐसा करना चाहती हो, परंतु उसे यह भी लग रहा था, दूसरे ही क्षण उसने अपने आप को संवार लिया। उसे लग रहा था कि नहीं, दमयंती तो बहुत पतिव्रता और तपस्विनी स्त्री है। उसने ज़रूर ही मेरा पता लगाने के लिए यह उपाय किया होगा, क्योंकि मैंने ही दुर्बुद्धिवश उसका त्याग किया है, इसीलिए अपराध मेरा ही है। वह तो ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन सच क्या है यह तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। तब राजा ऋतुपर्ण की जाने की तैयारी करनी ही चाहिए। तब बाहुक अश्वशाला में गया और रथ तैयार किया। रथ पर ऋतुपर्ण, बाहुक और वार्ष्णेय थे। बहुत तेज़ी से रथ चला। एक स्थान पर राजा ऋतुपर्ण का दुपट्टा नीचे गिर गया। तब बाहुक से उसने कहा कि रथ रोको, वह गिरा हुआ दुपट्टा मैं उठा लेता हूँ। इतनी कहने भर था कि रथ 1 मील आगे चला आया। तब नल ने कहा कि जहाँ आपका दुपट्टा गिरा है, अब वहाँ से हम बहुत दूर आ चुके हैं। तब चलते चलते राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को अपनी गणित विद्या की कुशलता दिखाई। उसने सटीक तरीके से एक वृक्ष को कितनी डालें हैं, कितने पत्ते हैं, कितने फल हैं, यह बताया। यह विद्या देखकर बाहुक आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ऋतुपर्ण ने कहा कि मैं पासों को वश करने की विद्या भी जानता हूँ। बाहुक ने कहा कि आप पासों को वश करने की विद्या मुझे सिखा दीजिए, बदले में मैं आपको अश्व विद्या सिखाता हूँ। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण ने बाहुक को पासों की विद्या सिखा दी, जिससे पासे वश में होते हैं, और कहा कि अश्व विद्या तुम मुझे बाद में सिखा देना, अभी समय नहीं है। इस तरीके से वो लोग चले और अयोध्या में पहुंच गए। अब राजा नल ने जैसे ही पासों की विद्या सीखी, उसी समय राजा नल के शरीर में जो कलयुग रह रहा था, वो कर्कोटक नाग का तीखा जहर उगलते हुए उसके शरीर से बाहर निकल गया। कलयुग के बाहर निकलने पर राजा नल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे शाप देना चाहा, लेकिन कलयुग दोनों हाथ जोड़कर भय से कांपता हुआ कहने लगा, आप क्रोध मत कीजिए, शांत हो जाइए, मैं आपको यशस्वी बनाऊंगा। आपने जिस दमयंती का त्याग किया था, उसी समय उस दमयंती ने मुझे शाप दे दिया था, इसीलिए मैं बड़े दुख के साथ कर्कोटक नाग के विष से जलता हुआ आपके शरीर में रहा हूँ। मैं आपके शरण में हूँ, मेरी प्रार्थना सुने और मुझे शाप न दें। मैं आपको वरदान देता हूँ कि जो आपके इस पवित्र चरित्र का गान करेगा, उन्हें मेरा भय कभी नहीं होगा। देखिए दोस्तों, जिस नल दमयंती का हम लोग पाठ कर रहे हैं, उस नल दमयंती का चरित्र सुनने और सुनाने पर कलयुग का हम पर असर नहीं होता, क्योंकि कलयुग द्वारा ही नल को और दमयंती को दुख भोगने पड़े थे। इसीलिए कलयुग ने ही नल को वरदान दिया है कि जो आपके इस चरित्र का पाठ करेगा, उसे कलयुग का भय नहीं होगा। तो राजा नल का क्रोध शांत हो गया और कलयुग भयभीत होकर बहेड़े के पेड़ में घुस गया। जैसे कहा जाता है कि बहेड़े के पेड़ में कलयुग है। यह जो संवाद हुआ कलयुग और नल के बीच, यह राजा नल और कलयुग के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति को मालूम नहीं हुआ। इस प्रकार कलयुग ने राजा नल का पीछा छोड़ दिया।
परंतु नल का रूप अभी भी बदला नहीं था, क्योंकि कर्कोटक ने कहा था कि तुम्हारा रूप तभी बदलेगा जब तुम मेरा स्मरण करोगे और मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे। तब रथ को जोरों से हाँकते हुए सायंकाल होते होते अयोध्या से निकलकर विदर्भ देश में जा पहुँचे। जैसे ही राजा ऋतुपर्ण का रथ अयोध्या में दाखिल हुआ, उस रथ की झंकार को सुनते ही दमयंती समझ गई कि इस रथ पर जरूर ही मेरे पति सवार हैं। तब दमयंती अटारियों पर चढ़कर उस रथ को देख रही थी, लेकिन उसे कहीं पर भी नल दिखाई नहीं दिए, उसे बाहु की दिखाई दिया। तब वो थोड़ी मायूस सी हो गई। उसके बाद राजा भीमक ने ऋतुपर्ण का स्वागत किया और उन्हें ठहरने के लिए जगह दी।